अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी फ्राइज सेंटेंस फ्रेम थ्योरी। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में स्किनर सेंटेंस फ्रेम थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे फ्राइज की थ्योरी को। फ्राइज की जो थ्योरी है वो सिमिलर है किसके, स्किनर के, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे मेन जो चीज़ है वो मॉडिफिकेशन की गई हैं। जैसे कि स्किनर का पॉइंट ऑफ व्यू था, स्पीकर जो है वो फ्रेम्स को सीख लेता है तो की रिस्पॉन्सेज को ऑर्डर करके सेंटेंस इजली बना सकते हैं। उन्होंने की रिस्पॉन्सिव नाउन और वर्ब को जस्ट ऐड किया था और उसके बाद क्वांटिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऐड की थी। लेकिन ये कहता है कि जो है, जो हमारे पास जो क्वांटिफिकेशन है उनको हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम जो है उसमें एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। फ्राइज बिलीव दैट स्पीकर लर्न द सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑफ द वर्ड क्लास इन द सेंटेंस फ्रेम। वो कहता है कि जब कोई भी स्पीकर सीख रहा होता है कोई भी वर्ड, उसको सिक्वनाइज किया जाता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, तो वो किसकी बेस पे सीखता है, सेंटेंस फ्रेम की। ये ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस वर्ब। अब इन्होंने सेंटेंस फ्रेम क्लासेस कौन सी यूज़ की, आर्टिकल, नाउन और वर्ब को। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दी, जैसे दी बॉय प्लस रन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले आर्टिकल हंग्री लिखा, देन नाउन जो है मैन लिखा, उसके बाद उन्होंने क्वांटिफिकेशन डाला दी। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने बनाया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिकल का यूज़ किया, उन्होंने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि उन्होंने नाउन और वर्ब को बस यूज़ किया। ठीक है, की रिस्पॉन्सेज पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिकल, नाउन और वर्ब को यूज़ किया। ठीक है, दी बॉय रन एंड नॉट जस्ट द की रिस्पॉन्सेज सच एज नाउन एंड वर्ब। उन्होंने ना ही की रिस्पॉन्सेज जैसे कि नाउन और वर्ब को सिर्फ यूज़ किया, बल्कि आर्टिकल को भी यूज़ किया। ठीक है, फ्राइज बिलीव दैट द स्पीकर लर्न एंड आर कॉग्निजेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज। वो कहते हैं कि कोई भी जब स्पीकर जो है जब सीख रहा होता है तो फॉर एग्जांपल वो जब कोई भी चीज़ पढ़ता है, कोई भी सेंटेंस पढ़ता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर होता है। उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि एक जो है लुक थ्रो करना होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो उस सेंटेंस को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मैंने आपको पहले बताया, कोई भी सेंटेंस जब हम पढ़ रहे होते हैं या कोई भी टेक्स्ट जो हमारे सामने होता है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमारे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या करती है, हमारे माइंड को फ़ौरन से क्लिक कर जाती है वो बात। तो फिर हम जो है उस चीज़ पे एग्री करते हैं कि ये चीज़ जो है इज़ टोटली करेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिकल, नाउन, वर्ब, सबसे मेन जो डिफरेंस इनकी और स्किनर की थ्योरी में वो क्या है, आर्टिकल, नाउन और वर्ब। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ क्वांटिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर ली थी नाउन और वर्ब के बाद। इन्होंने डायरेक्टली ही आर्टिकल को यूज़ करके सेंटेंस बना लिया। ठीक है, उसके बाद एडिकेसी भी आ जाती है। सबसे मेन जो इनकी एडिकेसी है वो क्या है, इनकी भी तकरीबन जो है स्किनर की थ्योरी की तरह ही है, लेकिन सबसे मेन जो डिफरेंस जो एडिकेसी आई है वो क्या है, जो स्किनर की थ्योरी थी उसमें सबसे मेन एडिकेसी ये आई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो इसके जो अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं और जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस वो एक दूसरे के साथ डिफरेंस ही नहीं कर सकते, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वो ये कहते हैं कि इनके जो एम्बिगुअस वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड यूज़ किए हुए हैं। एम्बिगुअस वर्ड क्या होते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी फ्रेज जो कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मीनिंग के थ्रू जो है इंटरप्रेट किया जा सके, उसको कहते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए, ऐसे जो है सेंटेंसेस यूज़ किए जिनको मतलब एक से ज़्यादा वेज में जो है वो समझा जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ऐसे जो है रीडर पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ मुश्किल का सामना होती है। ठीक है, तो उनको मुश्किल का सामना होता है, वो अच्छे तरीके से एक चीज़ पर जो है वो स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उनको फिर इस हिसाब से समझने में भी मुश्किल होती है। सो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।